स्क्रीन दिख रहा है? हाँ। विजिबल है? चलो आज हम लोग Yes. पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं नाउन, और हम लोग Noun. उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, टीचर बनने के लिए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ेंगे, और जिसका बेसिक नॉलेज नॉर्मल एक स्टूडेंट को नहीं होता उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो नाउन हम लोग शुरू करते हैं। नाउन तो पता ही है, किसी का जगह का नाम, किसी का नाम, किसी प्लेस का नाम, कोई भी चीज का नाम, उस सबको हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है? एग्जाम में इसका डेफिनेशन नहीं पूछेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस मिनिमम दो वर्ड से मिलकर बनता है। अगर एक ही वर्ड रहेगा तो वो सिर्फ वर्ड होगा, तो मिनिमम उसको 2 वर्ड चाहिए। एक सब्जेक्ट जो उस काम को कर रहा है, जो डूअर होगा उस, ठीक है, और जो काम को किया वर्ड, तो ये दोनों को मिला के हमारा एक सेंटेंस बनता है। हाँ। मिनिमम सेंटेंस बनाने के लिए हमको 2 वर्ड चाहिए होगा। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई जो है डूअर है, प्ले क्रिया हो रहा है मतलब वर्ब है, दे कम, आई डांस, ही गोज, ये सब क्या मिनिमम मतलब सबसे छोटा सेंटेंस बनाने का एटलीस्ट 2 वर्ड का तो जरूरत होगा। बट जनरली हम लोग जानते हैं सेंटेंस 2 वर्ड का नहीं होता है, तो हम लोग एक नॉर्मल केस समझे कि कम से कम सेंटेंस बनाने के लिए हमको 2 वर्ड तो चाहिए होगा। अगर 2 वर्ड नहीं लेंगे तो सेंटेंस, ठीक है? सेंटेंस में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है? अब देखो प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट और डूअर होता है, जो काम करता है, ठीक है? जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है, क्लियर है? अब आते हैं हम लोग Yes. प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट को छोड़ के, क्योंकि सेंटेंस 2 ही वर्ड का नहीं रहेगा, बहुत लंबा भी हो सकता है। सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी बचता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है? ये वो नॉर्मल हम दे दिए। अब हम लोग आते हैं नाउन पे, ठीक? ध्यान देना है, सिर्फ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम लोग वही पढ़ रहे हैं। नाउन में और भी पढ़ा जा सकता है, बट सिर्फ हम लोग एग्जाम के व्यू में, जनरली एग्जाम में जो पूछता है उसी को देख के हम लोग इस लेक्चर को कर रहे हैं। तो नाउन हम लोग देखेंगे तो नाम होता है किस चीज का? अ पर्सन, कोई भी आदमी का नाम, मैन, अदिति, अमित, राहुल, रोहन, सोहन, मोहन, जो भी है, किसी चीज का नाम, बुक, टेबल, चेयर, ठीक है? किसी प्लेस का नाम, रांची, रामगढ़, पतरातू, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, पटना, तो ये सब प्लेस का नाम। और थिंग में एक चीज और आ जाएगा जो हम लोग छू नहीं सकते हैं, जैसे लव, हेट, ये सब भी हमारा नाउन में आएगा, ठीक है? नॉलेज, क्लियर है? Yes, sir. चलो, अब जैसे यहाँ पे बोला है द बॉय ब्रोक द टॉय, तो बॉय हमारा नाउन है और टॉय भी नाउन है। बॉय किसी लड़के का नाम है, मतलब कोई लड़का है, और टॉय किसी सामान का नाम है, ठीक है? कोई चीज का नाम है, थिंग का नाम, ठीक है? राहुल मेड राइस फॉर द पिकनिक, राहुल किसी का नाम है, राइस किसी चीज का नाम है, पिकनिक किसी, जो पिकनिक क्या है, जगह, जो किसी प्लेस का, एक तरह से जहाँ पिकनिक गया वहां पे उसको बोल सकते हैं किसी थिंग है, क्लियर है? The leaves of the plant are moving, लीव्स हमारा और प्लांट हमारा नाउन, ठीक? ये बेसिक जा रहा है, एडवांस अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ने जाएंगे, ये थोड़ा सा ओवरव्यू रिवीजन के पर्पज से बता दें। अब देखो नाउन हमारा क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक है? 4 dogs looked at the moon, डॉग्स प्लूरल नाउन है, मून एक है तो सिंगल नाउन है। द लाइब्रेरी हैज थाउजेंड ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी हमारा प्लूरल नाउन, बुक्स हमारा प्लूरल नाउन। द टीचर एक्सप्लेन्ड हिज प्रिंसिपल्स, देखो यहाँ पे एलईएस है, प्रिंसिपल सिद्धांत में एलईएस लगता है, किसी संस्थान का अगर हेड होता है उसमें लगेगा पीएल, प्रिंसिपल, ठीक है? हाँ। तो प्रिंसिपल्स हमारा क्या हो गया, ये प्रिंसिपल्स हमारा हो गया प्लूरल नाउन, और ये हमारा हो गया सिंगुलर नाउन। हाँ, और इस पे ध्यान देना, इस पे जनरल एग्जाम पे तुम्हारा द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल लिख देगा, ऐसे पीएल लगा के लिख देगा द प्रिंसिपल स्कूल, तो वहां पे देखना है कि वो एरर है, वो गलती, ठीक है?
देखो अब बहुत सारे नाउन में हम लोग एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, मतलब सिंगुलर नाउन को अगर प्लूरल बनाना है तो लास्ट में हम लोग एस लगा देते हैं, ठीक है। जैसे बोट का हो जाएगा बोट्स, डॉग का हो जाएगा डॉग्स, रिवर का हो जाएगा रिवर्स, चेयर का हो जाएगा चेयर्स। अभी बहुत इजी लेवल में, मतलब हाँ। गो थ्रू कर ले रहे सारा सारा टॉपिक। लगाएंगे ईएस लगा के भी हम लोग प्लूरल कहते हैं। बस का बसेस, बॉक्स का बॉक्सेस, फिश का विशेष, वाइफ का वाइफ्स। यहाँ पे तुमको देखना है, नाइफ का नाइफ्स, जनरली कॉमन वर्ड्स है जो सबको पता होता है, ठीक है। तो इस ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। अब आते बाय एडिंग आईईएस, सिटी का हो जाएगा सिटीज, बेबी का हो जाएगा बेबीज, स्पाई का हो जाएगा स्पाइस, पेनी का हो जाएगा पेनीज। ये सब आईईएस लगा के भी हम लोग प्लूरल करते हैं। एग्जाम में जनरली ये सब को तुम्हारा दे देता है, ऐसे लिख देगा एस पी वाई आई ई एस ऐसे लगा देगा, तो मे भी ये गलत हो सकता है, तो उसको ध्यान देना। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखो, अब कुछ अलग टाइप के वर्ड्स होते हैं जिसको प्लूरल एस और ई एस लगा के नहीं कर सकते। जैसे चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रन, वुमेन का हो जाएगा वुमेन, मैन का हो जाएगा मेन, गूस का हो जाएगा गीस, माउस का हो जाएगा माइस। तो ये सबको तुमको माउसेस लिख देगा, ठीक है, माउसेस लिख देगा, तो माउसेस नहीं, करेक्ट नहीं होगा, उसका करेक्ट प्लूरल फॉर्म माइस होगा, ठीक है। बोल देगा देयर आर 3 माउसेस, तो ये एक गलती, एक एरर है, ठीक है। तो ये सब तुमको पहचानना है। बोलेगा फोर मेंस, यहाँ पे ऐसे लगा देगा, 4 मेंस, तो गलत हो जाएगा, 4 मेन होगा। इस चीज को ध्यान देना है, यस ठीक है। या फिर लिख देगा 4 मैंस, ठीक है, मेंस हो जाएगा 4 मैंस। अब देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी सेम रहेंगे और प्लूरल में भी सेम रहेंगे। मतलब 1 शिप रहेगा तो 1 शिप ही लिखेंगे, और 4 शिप होगा तो भी 4 शिप ही लिखेंगे, 4 शिप्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे सीरीज है, तो सीरीज सिंगुलर में भी सीरीज रहेगा, 1 सीरीज, मान लो 10 नंबर का एक सीरीज बनाया, तो वो एक सीरीज है तो 1 सीरीज ही लिखेंगे, और 10-10 नंबर का 10 को सीरीज बनाया तो भी हम लोग 10 सीरीज ही लिखेंगे। सिंगुलर में भी सीरीज होगा, प्लूरल में भी सीरीज होगा। डियर सिंगुलर में भी सेम होता है, प्लूरल भी सेम रहता है। स्पीसीज प्रजाति, ठीक है, ये सिंगुलर में भी सेम रहेगा, प्लूरल में भी सेम रहेगा। ये सब तुमको प्रैक्टिस कहाँ से करना है? मिरर ऑफ कॉमन एरर भाई अशोक कुमार, शायद राइटर अशोक कुमार ही है, उनके बुक से प्रैक्टिस करना चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। बुक तो अभी तक खरीदी नहीं होगी। नहीं सर। हाँ तो पीडीएफ लैपी है ना, तो लैपी से पढ़ाई करती हो तो पीडीएफ भेज देंगे उसका, हाँ जो चलिए। तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक ठीक। तो अब देखो, बोलेगा देखो डेटा समझती हो ना, हाँ। किसी चीज से रिलेटेड जो भी तुम्हारा इंफॉर्मेशन है तो उसको डेटा कहते हैं, तो उसका सिंगुलर फॉर्म होता है डेटा। इस चीज को ध्यान देना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है। अब इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे आ रहे हैं एग्जाम में, अब यहाँ से पूछना शुरू, इससे पहले यहीं से पूछना शुरू कर देता है जनरल एग्जाम में। एग्जाम में यहीं से तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछना शुरू कर देता है, ठीक है। अब जैसे डेटम सिंगुलर है, ठीक है, और डेटा प्लूरल। फेनोमिनन ये सिंगुलर है और फेनोमेना एक प्लूरल वर्ड है। कैक्टस सिंगुलर है, कैक्टाई प्लूरल है। फोकस सिंगुलर है, फोकाई प्लूरल है। फंगस सिंगुलर है, फंगाई तुम्हारा प्लूरल है। फिर न्यूक्लियस सिंगुलर है, न्यूक्लियाई प्लूरल है। ये सबको याद कर लेना है। सिलेबस सिंगुलर है, सिलेबाई और सिलेबसेस ये प्लूरल है। क्रिटेरिया और क्रिटेरियन और क्रिटेरिया ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ठीक है। यस सर। इसको तुमको याद रहना चाहिए, एग्जाम में ऐसे ही नाउन से पूछता है। बहुत सारे इसमें हो सकता है तुमको पहले से पता होगा, मगर बहुत सा ऐसा चीज भी होगा जो तुमको पहले से पता ना हो, ठीक है। तो अगर बहुत अच्छा इंग्लिश अगर कोई बोल लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में मतलब सारा ग्रामर उसको पता हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना है, बोलने वाला इंग्लिश और एग्जाम के लिए इंग्लिश थोड़ा सा अलग होता है। चलो अब हम लोग आते हैं, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सिस्टर इन लॉ ये गलत है। अगर सिस्टर इन लॉ को लिखना है तो बीच में हमको ऐसा हाइफन लगा के लिखना होगा। देखो इसमें हाइफन लगा के लिखा हुआ है ना, सिस्टर इन लॉ,
ठीक है। तो अगर एग्जाम में सिस्टर इन लॉ अगर ऐसे दिया हुआ है तो गलत है, तुमको वही पकड़ना है। और अगर ऐसे लिखा है सिस्टर इन लॉ तब सही है। कमांडर इन चीफ, हम्म, इस सबके बीच में हाइफन लगा रहेगा। फादर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन यस लॉ, सर। मदर इन लॉ, ठीक है, तो ये सब वर्ड हाइफन रहेगा। अब देखो अगर मान लो इस सिस्टर इन लॉ को प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? कैसे? प्लूरल बनाने का फॉर्म है, देखो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगाते थे, तो यहाँ पे एस नहीं लगाएगा, सिस्टर्स में एस लगेगा। हम्म, देखो ये गलत है और ये सही है। एग्जाम में ये सब बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं और पूछे जाते हैं। तो जब भी मतलब ऐसा दिखेगा सिस्टर इन लॉज, मतलब एक से ज्यादा सिस्टर इन लॉज, ठीक है, तो ये गलत है। लॉज में यहाँ पे एस नहीं लगेगा, सिस्टर्स है ना बहुत सारी, तो यहाँ पे हाँ। इस जगह पे S लगेगा, सिस्टर्स में लगेगा। किसी मतलब ह्यूमन में ना एस लगा के मल्टीपल करेंगे उसको, जैसे फादर इन लॉ हो जाएगा, कमांडर इन चीफ, ठीक है, फादर इन लॉज नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलो अब पोसेसिव नाउन, पोसेसिव नाउन जो पोसेशन शो करता है, किसी का बिलोंगिंग शो करता है, तो उसके लिए हम लोग एक साइन का यूज करते हैं, इसको एपोस्ट्रॉफ कहते हैं, ठीक है। हाँ। इसके लिए हम लोग जो है ये नीचे का किसी वर्ड में नीचे कॉमा लगाएंगे तो कॉमा हो जाएगा, मगर इस वर्ड के अगर हम लोग ऊपर में लगाएंगे कॉमा तो वो एपोस्ट्रॉफ कहलाता है, ठीक है। चलो देखो, तो एपोस्ट्रॉफ का यूज क्यों करते हैं? थोड़ा इंग्लिश को और शानदार बनाने के लिए और थोड़ा सा छोटा फॉर्म बनाने के लिए। द बाइक ऑफ राहुल, इतना लंबा लिखने से बढ़िया बाइक के यहाँ कार हो गया, सॉरी, यहाँ पे समझ गए ना, सेंटेंस इधर हाँ। पकड़ा है कहीं। हाँ ठीक है, हाँ। तो राहुल कार ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे भी बाइक ही होगा, तो राहुल बाइक हो जाएगा, ठीक है। राहुल, द राहुल का, ठीक है, मतलब इसका मतलब देख यहाँ पे क्या है, राहुल का बाइक, ठीक है, राहुल का बाइक है ना, द बाइक ऑफ राहुल, तो इसको छोटा करने के लिए राहुल बाइक लिख देंगे, ठीक है। तो राहुल के साथ कॉमा लगा के ऊपर में एपोस्ट्रॉफ लगा के एस दे देंगे, इसका मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। हाँ। द रूम ऑफ द बॉयज, मतलब बॉयज का रूम, ठीक है। तो बॉयज देखो यहाँ पे ध्यान देना एक चीज, अब बॉयज पहले से ही प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा दे के एस मतलब एपोस्ट्रॉफ दे के एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रॉफ दे देंगे ऊपर और हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द बॉयज रूम, द बॉयज एपोस्ट्रॉफ रूम, ठीक है। हम्म, ये सब पहले से पता था, हाँ। सब चीज पता था। हाँ। अच्छा तब तो तेरा इंग्लिश सेक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द बॉयज रूम, अब द क्लॉथ्स ऑफ मेन, ठीक है, तो मेंस देखो, अब देखो यहाँ मेन प्लूरल है बट इसमें एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग एपोस्ट्रॉफ दे के एस लगाए, उसके बाद क्लॉथ कर दिया, मेंस क्लॉथ्स, ठीक है। द बोट ऑफ सेलर्स, यहाँ पे एस लगा हुआ है प्लूरल में, तो सिर्फ हम लोग एपोस्ट्रॉफ दे देंगे, द सेलर्स बोट, ठीक है। यस सर। अब देखो सिंगल नाउन, अच्छा सिंगल पोसेसिव नाउन, सिंगल पोसेसिव नाउन, ठीक है। तो बर्ड्स का अंडा, अंडा, ठीक है, तो बर्ड्स एक, राज का कार, राज कार, इंडिया, इंडिया क्लाइमेट, इंडिया क्लाइमेट, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब देखो, यस। अब वही चीज पहले समझा दिया था, अब प्लूरल पोसेसिव नाउन्स कैसे बनाएंगे, जैसे प्लूरल एलिफेंट है तो एलिफेंट्स का पैर बताना है, तो सिर्फ यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ लगा देंगे। बेबीज का क्लॉथ, तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफ लगेंगे क्योंकि लास्ट में एस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो कैटल, कैटल एक प्लूरल वर्ड ही है, मेन एक प्लूरल हाँ। वर्ड ही है, चिल्ड्रन एक प्लूरल वर्ड ही है, तो अगर सब प्लूरल वर्ड है और लास्ट में एस नहीं लगाया हुआ है तो हम लोग एपोस्ट्रॉफ दे के एस लगा के सेंटेंस को पूरा करेंगे। कैटल्स हॉर्न, मेंस क्लॉथ, चिल्ड्रंस टॉयज, ठीक है। हाँ। अब देखो इनडेफिनिट पोसेसिव सर प्रोनाउंस, के जैसे ग्रुप मान को लो, क्या बोलेंगे? हाँ बोलो क्या, के ग्रुप को क्या बोलेंगे? किसको? ग्रुप ऑफ हॉर्सेस, कैटल। पहुंचेंगे पहुंचेंगे पहुंचेंगे, अभी सब पहुंचेंगे, चिंता ना करना, ठीक है। सॉन्स पर सॉन ठीक है। शायद बोलते थे, उसका भी लिस्ट हम बना के रखते हैं।
मेरे वहां पास पे भी पहुंचेंगे थोड़ा- सब वहां पे लिस्ट में। ग्रुप नहीं लगाएंगे, ठीक है, हर्ड बोल सकते हैं, हर्ड, ठीक है, हर्ड ऑफ हॉर्स। पहुंचेंगे। हाँ। अब मान लो इनडेफिनिट, किसके बारे में बोलना है वो नहीं पता, किसी का है हो सकता है, तो वन को पोसेसिव करेंगे तो वंस करना होगा, समवन में करना होगा तो सम वंस, समबडी किसी का हो सकता है तो समबडीज, ईच अदर्स, एनीबडी एनीबडीज, ठीक है, नो वन नो नो वन का नो बडी का नो बडीज, ये सब याद करना है और प्रैक्टिस करने के बाद ही तुमको परमानेंट याद रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये हाइफेनेटेड और कंपाउंड वर्ड्स जो रहता है जिसमें दो तीन वर्ड रहता है उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसको, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, प्लूरल नहीं बनाना है उसका, हमको पोसेशन पोसेशन बताना है, ठीक है, नहीं समझ रही हो, उसको हाँ हाँ, प्लूरल नहीं समझ बनाना, गई। बताना है। उसका प्लूरल pronoun बनाने से- के लिए तो हम लोग ऐसा फादर में ही लगा देते थे एस, देखो यहाँ पे ऐसे है ना, हाँ प्लूरल बनाना है तो हम लोग फादर्स में से, तो अगर प्लूरल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ के साथ एस देंगे। टी शर्ट का लोगो तो टी शर्ट्स लोगो पे लगाए, 5 ईयर ओल्ड, ठीक है, तो ये 5 साल का कोई बोतल है तो उसमें सिर्फ यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ, अगर एस है तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफ लगा देंगे। वाटर बोटल्स, बहुत सा वाटर बोटल्स का सेप, ठीक है, तो जगह ये अगर प्लूरल है तो यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रॉफ दे देंगे, ठीक है। यस सर। पोसेसिव नाउन अगर अगर ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, मतलब राहुल और राज का एक ही कार है ना, तो सिर्फ एक ही पोसेसिव नाउन एपोस्ट्रॉफ एस लगाएंगे, मतलब राहुल एंड राज कार, मतलब कि दोनों का एक ही कार, अलग अलग कार नहीं हो सकता, दोनों भाई होगा, ठीक है, पति पत्नी तो हो नहीं सकता है, ठीक है, या फिर दोनों दोस्त होगा, दोनों का एक ही कार है मिलाकर। मैन एंड वाइफ फाइट, एकदम सही वर्ड है, मतलब सही सेंटेंस है, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ का लड़ाई लड़ाई तो एक ही होगा ना, समझ रही हो, अलग अलग तो मैन दूसरा घर में लड़ने तो नहीं जाएगा, वाइफ दूसरा घर में लड़ने नहीं जाएगी, दोनों एक ही साथ लड़ेंगे, तो ये फाइट दोनों के लिए हो रहा है एक साथ, क्लियर है, तो मैन एंड वाइफ सिर्फ यहाँ पे लगाए, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, वाइफ एंड हस्बैंड लिख लेता, ठीक है, हस्बैंड फाइट, ठीक है, यस सर। वाइफ के साथ दोनों में एक ही के साथ लगाना है, ठीक है, जुपिटर एंड सैटर्न एटमॉस्फेयर, मान लो दोनों का एटमॉस्फेयर अगर एक ही है, ठीक है, एक ही है तो जुपिटर एंड सैटर्न एटमॉस्फेयर। अब देखो, अब अगर मान लो दोनों को अलग अलग बताना है कि राहुल का अलग कार है और राज का अलग कार है, ठीक है, तो दोनों के साथ हमको पोजीशन एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफ का मतलब राहुल एंड राज कार्स, देखो यहाँ पे ध्यान देना, कार नहीं लिखेंगे, कार्स लिखेंगे, क्योंकि अब प्लूरल हो गया, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम कार यहाँ पे हम कार्स नहीं दिए थे, कार दिए थे, क्योंकि सिंगुलर है, एक ही कार के बारे में बात हो रहा है, एक ही लड़ाई की बारे में बात हो रहा है, एक ही एटमोस्फेयर के बारे में बात हो रहा है, बट अब क्या हो रहा है, जब दो एपोस्ट्रोफ दिए हम लोग यहाँ मतलब दो कार के बारे में बात कर रहे हैं, दो कार, एक लाल है और एक ब्लू है, ठीक है। यस सर। इतना फास्ट बोल रहे ना, तुम समझ पा रही हो ना? हाँ। चलो, अब बता रहा है डोंट यूज मल्टीपल एपोस्ट्रोफ, मतलब एक ही सेंटेंस में ज्यादा एपोस्ट्रोफ यूज नहीं करना, एक सेंटेंस में एक ही एपोस्ट्रोफ यूज करना हो, जैसे मान लो ये सेंटेंस गलत है, माई सिस्टर्स फ्रेंड्स ब्रदर इज गोइंग, मेरी बहन का दोस्त का भाई जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, इसमें देना होगा द ब्रदर ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड इज गोइंग, एक ही जगह एपोस्ट्रोफ सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है, यस सर। ठीक है, ये सब तो पता होगा पहले से। नहीं, ये नहीं होता, ऐसा हम पहली बार देखे कि ऐसा भी होता। हाँ तो ये ग्रामर ध्यान देना है, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब पूछता है एग्जाम में, तो एटलीस्ट तुम पढ़ के गई होगी तो एग्जाम में तुमको दिखेगा, तो तुम थोड़ा सा 50 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना होगा, मेरा कॉमन से प्रैक्टिस कर लो, पर देखो अगर पर डे एक चैप्टर कर लोगे तो आने वाला तुम्हारे एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और अगर क्लियर कर दी तो फिर तो भैया अमित गुप्ता का अच्छा टीचर ही कोई नहीं है।
ना। ऐसा नहीं है, हम खुद स्टूडेंट है। चलो, डू नॉट यूज एपोस्ट्रॉफ विथ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट। देखो, पोसेसिव नाउन्स किसी भी ऑब्जेक्ट और थिंग्स के साथ नहीं लगता है। पोसेसिव में लिविंग थिंग्स के साथ रहेगा और कंट्री उंट्री के साथ लग सकता है, कंट्री के नाम के साथ, ठीक है। बट किसी भी थिंग और ऑब्जेक्ट से नहीं लगेगा। जैसे मान लो, माई नाइफ ब्लेड इज शार्प। नाइफ तो एक तुम्हारा क्या बोलते हैं, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग, उसके साथ नहीं लगेगा। जिसको हम क्या करेंगे, द ब्लेड ऑफ माई नाइफ इज शार्प। टेबल्स लेग हैज ब्रोकन, ये गलत सेंटेंस है, होगा द लेग ऑफ माई टेबल्स हैज ब्रोकन। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ। लेक्चर को तुमको फिर से भी देखना पड़ेगा एक बार। चलो अब देखो, एक वर्ड आता है इट इज और इट हैज को कंबाइन करेंगे तो हमारा बन जाएगा इट्स, जिसमें ऊपर एपोस्ट्रॉफ रहेगा और एस लगेगा। ये मगर पोसेसिव की तरह काम नहीं करेगा, याद इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे तुम्हारा एपोस्ट्रॉफ के साथ एस है ना, बट ये पोसेसिव की तरह काम नहीं कर रहा है। पोसेसिव नाउन की तरह कौन सा काम करेगा, देखो एपोस्ट्रॉफ देने से क्या हो, पोजीशन पता चलता है। बट इस केस में अगर हम लोग को पोजीशन बताना होगा तो हम लोग लिखेंगे इट्स से क्या, ब्लेड मान लो, तो ये पोजीशन बता रहा है, बट ये पोजीशन नहीं बता रहा है, इसमें उल्टा है, ध्यान देना, इसको याद करना होगा तुम। सर एक देखो, तो थिंग के लिए हाँ होता है और थिंग पोजेशन नहीं होता है तो फिर हाँ, वेरी गुड। चलो, इट इज, इट हैज को शॉर्टकट करते हैं ऐसे, इट्स। वी विल, वी शैल को करते हैं विल। दे हैव को करते हैं देव, ठीक है। कैन नॉट को करते हैं कांट। ही वुड, ही हैड को करते हैं हिड, ठीक है। शॉर्टकट, ये सब याद करना है तुमको। हाँ। एग्जाम के लिए नहीं तो नॉर्मल नॉलेज के लिए तुमको करना होगा। आर नॉट को कहते हैं आंट, विल नॉट को कहते हैं वॉन्ट, शैल नॉट को कहते हैं सैंड, ठीक है। अब देखो, वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर। अब हम लोग फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रहे, तो शॉर्टकट करेंगे वी आर को कंबाइन करके ऐसे कर देंगे नॉट बेस्ट फ्रेंड्स, या फिर वी को छोड़ देते हैं और आर नॉट को हम लोग कंबाइन करके वी आर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इट वाला केस, हाँ, अब इट वाला केस में हम लोग आ गए। देखो, इट का मतलब इट इज, इट हैज, और इट्स मतलब इसका उसका, ठीक है। देखो, ही हैज अ फैन, ठीक है, ही हैज अ फैन, इट्स ब्लेड आर शार्प। देखो, ये पोजीशन एक तरह से बता रहा है ना, इसका ब्लेड जो है शार्प है, बट यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ यूज नहीं किया, ठीक है। अब देखो, क्लियर हो ना यहाँ तक। यस सर। अब देखो, इट इज, इट्स और इट्स बीन अ प्लेजर मीटिंग यू, इसमें क्या होगा, इट हैज बीन अ प्लेजर मीटिंग यू। हाँ, तो इट हैज बीन अ प्लेजर मीटिंग यू, तो कौन सा इसमें यूज करेंगे हम, पहला वाला सेकंड वाला, पहला वाला। हाँ, इट्स, ठीक है, एपोस्ट्रॉफ के साथ। फट से पढ़ा के खत्म करेंगे तुमको, ये देखो क्लियर है, ये होगा। और ये क्या होगा, इट्स अ बर्ड, या इट, ये वाला बर्ड, तो इट इज अ बर्ड मतलब ये लगेगा, ठीक है। अब देखो, वो जो बोला ना, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जैसे ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो ग्रुप ऑफ पीपल नहीं बोलेंगे, उसको क्राउड ऑफ पीपल बोलेंगे, ऐसा समथिंग समथिंग, ठीक है, जो भी है, बहुत सा ग्रुप ऑफ पीपल भी चलता है। तो वैसा जो स्पेशलाइज है जिसमें लोग गलती करते हैं, ठीक है, बोलेगा ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, बट इसके लिए स्पेसिफिक सेंटेंस दिया हुआ, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स याद कर, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, या फिर ट्रूप भी होता है, सोल्जर्स के लिए ट्रूप भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर बुके जो होता है, ठीक है, तो बोलेगा ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हम तुमको दिए, तो नहीं ना ठीक लगेगा, बोलेगा आप बुके ऑफ फ्लावर दिए, ठीक है। अ गैंग ऑफ थीव्स, अ ग्रुप ऑफ थीव्स बोलेगा तो गलत हो जाएगा। क्राउड ऑफ पीपल, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स,
ठीक है। A choir of singers, a crew of sailors, a team of players, a band of musicians. यहाँ पे बोल देगा ग्रुप ऑफ म्यूजिक, ये तो बहुत फेवरेट एग्जाम में जनरली आता है। A troop of soldiers, a flock of birds, a herd of sheep, ठीक है। Yes. तो a herd of sheep का फिर a herd of horses ऐसा भी हो सकता है। An army of ants, ये भी ध्यान दो, ठीक है, ये सब पूछ जनरली। A hive of bees, a kennel of dogs, a group of islands, a pair of shoes, मतलब देयर आर, देखो अब जैसे माउंटेन होता है तो रेंज ऑफ माउंटेन उसको हमेशा कहते हैं, ठीक है। हाँ। माउंटेन पहुंचिएगा, अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है। रेंज ऑफ माउंटेन्स, अ बाउल ऑफ राइस, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, Yes. ठीक है। अब बुक देखो इसमें स्पेलिंग देख देना, बुके का QUET होता है लास्ट में, ठीक है। बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब देखो, अब थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश में समझना है हम लोग को। सिंगुलर और प्लूरल बेस्ड ऑन सेंस, मतलब किसी वर्ड, कोई वर्ड हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। एक ही वर्ड मतलब एज अ सिंगुलर भी बिहेव करेगा और एज अ प्लूरल भी बिहेव करेगा। तो वैसे हमको कैसे पहचानना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो उसका सेंस क्या निकल रहा है सेंटेंस में, सेंटेंस में वो Okay. क्या कहना चाह रहा है, सिंगुलर एज अ सिंगुलर बिहेव करना चाह रहा है, एज ए प्लूरल बिहेव करना चाह रहा है। तो सेंटेंस पढ़ के ही पता चलेगा, ठीक है। कोई वर्ड को हम नहीं बोल देंगे कि ये वर्ड हमेशा सिंगुलर रहेगा, ये वर्ड हमेशा प्लूरल रहेगा। तो सेंस क्या निकलना चाहता है उससे भी पता चलेगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे बोला है, द ऑडियंस वर टोल्ड टू टेक इट्स और देयर सीट्स, द ज्यूरी is are told that it needs to be more active. The committee were not happy with the decision. The committee were told to raise their hands. देखो यहाँ पे देखना, चौथा वाला हम लोग देखते हैं, द कमिटी वर टोल्ड टू रेज देयर हैंड्स। यहाँ पे ये कैसा कमिटी जो है, जो कमिटी है वो कैसा बिहेव कर रहा है, सिंगुलर या प्लूरल? Plural. क्योंकि क्यों प्लूरल कर रहा है? क्योंकि अलग अलग लोग हाथ उठाएंगे वहां पे, हाँ. तो डिवाइड कर दिया सबको कि कौन हमारे साथ वोटिंग में है या फिर कौन वोटिंग में नहीं है, जो भी है। तो द कमिटी वर टोल्ड टू रेज देयर हैंड। अब देखो, द कमिटी वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, इससे क्या पता चलता है कि पूरा कमिटी हैप्पी नहीं है। तो कमिटी हाँ. एक सिंगुलर के काम कर रहा है, द कमिटी वाज, Was. ठीक है। Yes, sir. देखो द ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है? एक मतलब जो बहुत सारे मान लो जजेस है, उनका 3-4 गो बैठ के जज, मान लो ग्रुप ऑफ जजेस है तो उनको ज्यूरी कहते हैं, ठीक। तो वो बोल रहा है द ज्यूरी इज आर टोल्ड दैट इट नीड्स टू बी मोर एक्टिव। ये इसमें ज्यूरी प्लूरल सेंस कर रहा है या सिंगुलर सेंस कर रहा है? Singular. हाँ, क्योंकि पूरा पूरा का पूरा ज्यूरी को बोल रहा है कि आप पूरा अच्छे से और एक्टिव हो जाइए, अलग अलग को नहीं बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे इज हो जाएगा, ठीक है। द ऑडियंस वर टोल्ड टू टेक इट्स देयर सीट्स, यहाँ पे क्या होगा? ऑडियंस तो बहुत सारे, ये तो प्लूरल, ठीक है। तो मगर अगर बोलेगा द ऑडियंस वाज हैप्पी, तो मतलब क्या पूरे ऑडियंस हैप्पी है, बट बोला कि सबको अपना सीट ले लीजिए, मतलब यहाँ पे ऑडियंस अलग अलग बोल रहा है कि सबको अपना सीट ले लीजिए, तो देयर सीट। यहाँ पे ऑडियंस प्लूरल है। सिंगुलर के लिए द ऑडियंस वर नॉट हैप्पी, वाज नॉट हैप्पी, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर के लिए काम करेगा इस सेंटेंस में, द ऑडियंस वाज नॉट हैप्पी, ये सिंगुलर काम कर रहा है। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑडियंस प्लूरल काम कर रहा है। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, प्रॉपर कॉमन नाउन, प्रॉपर और कॉमन नाउन की समझती हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैन हो गया, नाउन हो गया, और किसी के एक नाम लेके बोलेंगे तो प्रॉपर डेफिनेशन ऑपरेशन हम नहीं लिखे, वो सब बेवजह का लिखने को मतलब है, समझना है, ठीक है। जैसे मान लो दुर्गा पूजा, ये कोई पर्टिकुलर हॉलीडे है, ठीक है, कोई पूजा, और एक नॉर्मल हॉलीडे में कोई कोई भी हॉलीडे हो सकता है, मगर प्रॉपर में देखना पहला वर्ड हमेशा कैपिटल रहेगा, ध्यान दें। राहुल, आर, ये राहुल प्रॉपर नाउन है और आर कैपिटल है। मैन हमारा कॉमन नाउन है, इसलिए एम छोटा लगा।
द कुरान, ठीक है, एक होली बुक है, तो इसको कैपिटल में लिखे, और होली टेक्स्ट, और नॉर्मल अगर हम लोग कॉमन नाउन बोलें तो होली टेक्स्ट बोलेंगे, ठीक है, यस सर। समझ में आया ना? यस सर। देखो अब कॉमन नाउन और प्लूरल नाउन में देखो, आई हैव जस्ट रीड अ प्ले बाय राहुल, मतलब बाय राहुल बहुत सारा प्ले लिखा है, जिसमें से हम लोग सिर्फ एक प्ले को पढ़े, तो ये क्या है? ये एक कॉमन नाउन है। हम्म। अगर किसी स्पेसिफिक कहानी का नाम दे दिया था कि वो ऐसा कहानी कोई लिखा है, तब वो मतलब हमारा प्रॉपर नाउन होता है। और राहुल क्या है? एक प्रॉपर नाउन। आई हैव पिक्चर्स ऑफ पतरातू वैली, ठीक है, पतरातू वैली एक जगह का नाम है, तो ये हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन नाउन। होता है ये, प्रॉपर नाउन। और पिक्चर्स में बहुत सारे पिक्चर्स होगा, तो ये कॉमन नाउन है। हैव यू एवर सीन द स्टैचू ऑफ लिबर्टी? ये एस कैपिटल हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये हमारा एक प्रॉपर नाउन। प्रॉपर। अब हमें यहाँ पे एस छोटा दे दिया, तो इरर है, आपको वही इरर खोजना है एग्जाम में, ठीक है। माई ब्रदर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दिल्ली, दिल्ली एक पर्टिकुलर जगह प्रॉपर नाउन है, इसलिए कैपिटल, ठीक है। अब देखो, बोला सर्टेन नाउन्स एग्जिट इन प्लूरल फॉर्म ओनली, मतलब कुछ ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे नाउन्स है जो प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, वो कभी सिंगुलर फॉर्म में नहीं रहते। तुम्हारा अगर कोई भी एक सामान भी रहेगा तो तुम उसको बिलोंगिंग्स कहेगी, और बहुत सारा सामान भी रहेगा तो भी बिलोंगिंग्स कहेगी। हाँ। सीजर्स, सीजर कभी नॉर्मल इंग्लिश में तुम लोग सीजर बोल देती होगी, मगर ये सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। ये पेयर ऑफ प्लूरल नाउन सीजर। है, में हाँ, तो अगर उसको सिंगुलर करना होगा तो पेयर ऑफ सीजर्स कहना होगा। पैंट्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, ठीक है, सराउंडिंग्स हो गया, एग्जाम में एस हटा देगा, सराउंडिंग कर देगा, टोंक्स, चिमटा, तो ये सब प्लूरल नाउन ही है हमारा। फायरवर्क्स, ट्राउजर्स, आर्काइव्स, ठीक है, तो बोल देगा फायरवर्क बोल देगा, तो गलत है, वहां पे तुमको ध्यान देना फायरवर्क्स होता है। यही सब एग्जाम में तुमको दिखेगा, मगर तुम पकड़ नहीं पाएगी, एक गलती लगेगा, सही एक, इसको कहते हैं कॉमन नाउन, कि जनरल जो गलती, सॉरी, कॉमन इरर्स, जो जनरली सबसे इरर होते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग अगर मान लो सिंगुलर में लिखना है, तो बोलेंगे अ पेयर ऑफ सीजर्स, मतलब एक कैची, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा सीजर्स इज आर केप्ट ऑन द टेबल, इसमें इज लगेंगे कि आर लगाएंगे? सीजर्स इज या आर? हाँ आर लगाएंगे। हाँ, आर, ये क्योंकि प्लूरल फॉर्म में ही है, ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, तो प्लूरल ही इसको लगाएंगे। अगर इज लगाना होगा तो अ पेयर ऑफ सीजर्स लिखेंगे। बाइनोकुलर्स आर सोल्ड एट माई शॉप, आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब कुछ ऐसे वर्ड्स है, सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड ही हम डिस्कस करें जो एग्जाम के लिए फेवरेट है, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, मतलब मगर मतलब उनका हमेशा सिंगुलर रहता है। एथलेटिक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, मम्स, लिंग्विस्टिक्स, बिलियर्ड्स, फिजिक्स, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब प्लूरल फॉर्म में मगर है सिंगुलर, ठीक है। जैसे न्यूज बोल देगा, क्या बोल देगा, न्यूज आर, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, न्यूज इज हो जाएगा, ठीक है, यस सर। ठीक है। चलो, आई प्लेड अ गुड इनिंग्स या इनिंग, एक नॉर्मल जो बच्चा है वो इनिंग ही लगाएगा इसमें, हाँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ए यूज किए, मगर हम लोग अब जान गए हैं कि एक इनिंग हो या मल्टीपल इनिंग हो, उसको हम इनिंग्स ही कहते हैं। देखिए, हम नॉर्मल बोल भी रहे तो हमारा इनिंग निकल रहा है, एक इनिंग बोल रहे हैं, इनिंग्स नहीं बोल रहे, तो जनरली नॉर्मल सभी के दिमाग में यही बैठा रहता है, इनिंग मतलब एक इनिंग, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। इनिंग्स हमेशा मल्टीपल, हमारा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, मगर उसका सिंगुलर मीनिंग भी होता है। देखो, आर माई फिजिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, क्लियर है? यस सर। चलो,
खत्म, यहाँ बस इतने तक करना है। देख कितना फास्ट पढ़ा दी, और इसके बाद एक नाउन का थोड़ा सा लेक्चर है, ठीक है, तो खत्म कर देते हैं। अब ध्यान देना इसमें, इकोनॉमिक्स एज अ इकोनॉमिक थॉट, ठीक है, पॉलिटिक्स एज अ पॉलिटिकल थॉट। अगर ऐसा रहेगा तो प्लूरल फॉर्म में आएगा। इकोनॉमिक्स एज अ इकोनॉमिक थॉट अगर यूज करेंगे तो प्लूरल बोलेगा। जैसे जैसे यहाँ पे देखा है, पॉलिटिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है। देखो, माई पॉलिटिक्स इज आर इंक्लाइंड टुवर्ड द झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है। तो इस जगह पे ध्यान देना, यहाँ पे पॉलिटिक्स जो थॉट की तरह काम कर रहा है, तो थॉट मल्टीपल हो सकता है। ये पॉलिटिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर एज अ वो स्टडी सब्जेक्ट तब इज लगाते, बट एज अ थॉट है इसलिए आर लगा रहे हैं। अगर एज अ थॉट होगा तब वो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। ओके, नहीं समझ में आया? यस सर। तो माई पॉलिटिक्स आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दी झारखंड जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनमें कोई भी एक मान लो लिख देते हैं। फिर मान लो बोला है हिज इकोनॉमिक्स इज आर बेस्ड ऑन वेरी गुड पॉलिसीज ऑफ आरबीआई। इसमें बताओ क्या होगा? इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन वेरी गुड पॉलिसीज हाँ, ऑफ आरबीआई। यहाँ पे क्योंकि एज ए इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स थॉट है, क्या सोच रहा है उसके पॉलिसी बारे में, वो कैसा इकोनॉमिक्स का थॉट जो होता है उसको यहाँ पे डायरेक्ट इकोनॉमिक्स कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन वेरी गुड पॉलिसीज ऑफ आरबीआई। क्लियर है? यस सर। हाँ, चलो लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। काइनेटिक्स ऑफ क्या? कुछ नहीं। बहुत ही फास्ट पढ़ाए, मगर समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा एक बार लेक्चर फिर से देख लेना, ठीक है। ऑलराइट स्पीड सर। को 0.5 या 0.1 0.2 जैसा तुमको लगे, अगर लगा ज्यादा स्लो पढ़ा दिए तो उसको 0.2 करके देख लेना। इसमें बहुत सा चीज होगा तुमको जो नहीं पता होगा, बहुत सा चीज ऐसा होगा जो तुमको पता होगा। सर आपका हाइव ऑफ बीज में होता है, स्वॉर्म ऑफ बीज होता है। हमको ये अभी इतना याद करके कौन रखता है? हम तुमको पढ़ाने से पहले हम बुक खोलते हैं, ठीक है, तो हम हाँ तुमको तो बता देंगे वही क्या, से ठीक है, देखेंगे। हमको जब याद आता ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। क्या बोली? स्वॉर्म स्वॉर्म होता है, SWARM, स्वॉर्म ऑफ बीज। नहीं नहीं नहीं, हाइव्स भी होता है, उसका तो याद है हमको, ठीक है। जरूरी नहीं एक ही वर्ड होगा, दोनों भी हो सकता है, ये तुमको याद है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। जो जो जनरली एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, जब बार बार क्वेश्चन में दिखेगा तो वो याद रहता है, ठीक है। हॉर्सेस का भी कुछ एक स्पेशल वर्ड होता था, तब उतना उतना याद करके पॉसिबल नहीं ना सबको रखना। एग्जाम तो अभी हम दे नहीं रहे इस चीज का, ठीक है, बट हमको बेसिक पता है कि कहाँ से कैसा डिजाइन होता है क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से तुम एग्जाम को पर्सपेक्टिव से पढ़ाए। और हम इंग्लिश टीचर, तुम जानती है मेरा इंग्लिश कैसा है, और क्या हम पता है इंग्लिश खुद है, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। मगर भरोसा रख सकती है, एज अ ग्रामर में तुमको हम ठीक ठाक पढ़ा देंगे, ठीक है। जितना नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करने का ही एक अच्छा टीचर का स्किल होता है। चलो कितना टाइम हो गया? 8:30 हो गया। अब हम चले खाने खाने, और 9:30-10 बजे हम तुमको मैसेज करेंगे क्लास के लिए। तुम भी खाना वाना खा के रेडी हो जाना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर।